गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कैसे करें। बुधवार भगवान गणेश की मूर्ति या प्रतिमा को खरीद कर अपने घर लाएं और सबसे पहले मूर्ति पर गंगाजल का छिड़काव करें। अब गणेश जी की प्रतिमा को एक साफ लाल रंग के कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। इसके बाद एक आसन पर या चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर चंदन या रोली के तिलक से स्वास्तिक बनाएं। अब इसके ऊपर गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा रखें। जब आप भगवान गणेश की मूर्ति को स्थापित कर रहे हों तब आपको भगवान गणेश के मंत्र वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का 5 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद गणेश जी को तिलक करें और चावल पुष्प और माला अर्पित करें। इसके बाद गणेश के सामने घी का दीपक और धूप जलाकर उनकी आरती करें और दीपक धूप को गणेश जी की मूर्ति के आगे ही जलने दें। अब गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं और उनके आशीर्वाद और कृपा के लिए प्रार्थना करें। अंत में घर के सभी सदस्यों को भगवान गणेश जी की स्थापना का प्रसाद वितरित करें। गणेश जी की पूजा में होनी चाहिए ये चीजें। जीवन में आ रही बाधाओं, कार्यों में रुकावट और मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी तरह की बाधाएं और रुकावटें दूर होंगी और भगवान गणेश जी की कृपा से मनोकामना भी पूरी होंगी। गणेश जी की पूजा के लिए कुछ आवश्यक चीजों को घर के मंदिर में जरूर रखनी चाहिए, जैसे कुमकुम, हल्दी और चंदन का तिलक मंदिर में जरूर रखें और एक छोटी कटोरी में एक मुट्ठी बिना खंडित हुए चावल रखें। गणेश जी के आसन के लिए लाल, पीले या केसरिया रंग के चमक वाले कपड़े भी जरूर रखें। गणेश जी के पास तांबे के लोटे में पानी भरकर रखना चाहिए। आप चाहें तो लोटे के जल में गंगा जल भी मिला सकते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। हर मास में पड़ने वाली चतुर्थी का अपना अलग महत्व होता है। ऐसे ही भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भी व्रत पड़ता है। इसे संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन के हर एक दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत की कथा सुनने या पढ़ने से लोगों के मन को शांति मिलती है और जीवन में आने वाले कष्ट दूर होते हैं। पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 से शुरू होगी और उसके बाद 7 सितंबर को शाम 5:37 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार गणेश चतुर्थी का पर्व 7 सितंबर को मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी के दिन यानी 7 सितंबर को ही गणेश जी की मूर्ति स्थापना की जाएगी। पंचांग के अनुसार मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:04 से दोपहर 1:34 तक रहेगा। इसके अनुसार मूर्ति स्थापना के लिए कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय रहेगा। संकष्टी चतुर्थी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद हाथों में एक फूल और थोड़ा सा अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें और फिर इसे गणपति जी को चढ़ा दें। इसके बाद गणेश जी की पूजा आरंभ करें। सबसे पहले जल से आचमन करने के बाद फूल, माला, दूर्वा, सिंदूर, रोली, कुमकुम आदि चढ़ा दें। इसके बाद मोदक, बूंदी के लड्डू के साथ मौसमी फलों का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर हेरम संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुने। गणेश चतुर्थी व्रत कथा पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के समय की बात है। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सभी देवी देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों मुनियों को विवाह के लिए निमंत्रण दिया जा रहा था, लेकिन गणेश जी को इस विवाह के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। विष्णु जी की बारात के समय सभी देवी देवताओं ने देखा कि भगवान गणपति बारात में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। सबने जानना चाहा कि गणपति को विवाह का बुलावा नहीं दिया गया है या वो अपनी मर्जी से विवाह में नहीं आए हैं। देवताओं ने भगवान विष्णु से गणेश जी की अनुपस्थिति का कारण पूछा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, भगवान शिव को न्योता दिया गया है, गणेश उनके साथ आना चाहे तो आ सकते हैं। साथ ही यह भी कहा कि गणेश बहुत अधिक भोजन करते हैं, ऐसे में किसी और के घर ले जाकर हम उनको पेट भर भोजन कैसे करवाएंगे। उनकी यह बात सुनकर एक देवता ने ये सुझाव दिया कि गणपति को बुला लेते हैं, लेकिन उनको विष्णुलोक की रक्षा में यही छोड़कर चले जाएंगे। इससे न बुलाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी और उनके खाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी। सबको यह उपाय पसंद आया। गणेश सभी देवताओं के कहने पर वहां रुक गए, लेकिन वो क्रोधित थे। तभी देवऋषि नारद वहां आए और उनसे बारात में न चलने का कारण पूछा। गणेश ने कारण बताया, साथ ही यह भी बताया कि वो भगवान विष्णु से गुस्सा है। देवऋषि ने गणेश जी को कहा कि बारात के आगे अपने चूहों की सेना को भेजकर रास्ता खुदवा दो, तब सबको आपकी अहमियत समझ आएगी। चूहों की सेना ने गणपति की आज्ञा पाकर आगे से जमीन खोखली कर दी। भगवान विष्णु का रथ वहीं जमीन में धंस गया। बहुत कोशिश करने पर भी कोई भी देवता उस रथ को गड्ढे से न निकाल सके। देवऋषि ने देवताओं से कहा कि विघ्नहर्ता गणेश को क्रोधित करने
करने के कारण ऐसा हुआ है, इसलिए अब उन्हें मनाना चाहिए। सभी देवता गणेश के पास पहुंचे और उनका पूजन किया। इसके बाद रथ गड्ढे से निकला लेकिन उसके पहिए टूट गए थे। फिर से देवता सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। पास के खेत से खाती को बुलाया गया। खाती ने गणेश जी की वंदना कर पहिए ठीक कर दिए, जिसके बाद सभी देवी देवताओं को विघ्नहर्ता गणेश को सर्वप्रथम पूजने का महत्व समझ में आया। उसके बाद विवाह विघ्नों के बिना संपूर्ण हुआ था। गणेश चतुर्थी व्रत और पूजन विधि। गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर भगवान गणेश का ध्यान करें। इसके बाद घर की साफ सफाई करें। गणपति की मूर्ति स्थापना के लिए मंडप सजाएं। इसके लिए पुष्प, रंगोली और दीपक का इस्तेमाल करें। इसके बाद कलश में गंगाजल, रोली, अक्षत, कुछ सिक्के और एक आम का पत्ता डालकर मंडप में रखें। अब एक चौकी में साफ कपड़ा बिछाएं और लंबोदर की मूर्ति स्थापित करें। मूर्ति स्थापना के बाद 3 बार आचमन करें। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं, फिर घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान गणेश को वस्त्र, जनेऊ, चंदन, सुपारी, फल और फूल अर्पित करें। 21 दूर्वा चढ़ाएं और उनके प्रिय मोदक का भोग लगाएं। आखिरी में सभी लोग गणेश जी की आरती करें।